सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, बाबा जी ने सारी संगत को डेरे बुलाया है। वैसे तो 2025 के भंडारे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन बाबा जी ने संगत पर कृपा करते हुए इस साल के आखिरी हफ्ते में साल 2025 का आखिरी सत्संग फरमाने का फैसला लिया है जी। अभी तक की जानकारी के हिसाब से बाबा जी 27 को कार दर्शन देंगे, 28 तारीख को सत्संग फरमाएंगे। ये संगत बाबा जी का आखिरी सत्संग बाबा जी का आखिरी का साल का सत्संग होगा। जिन प्रिय संगत को पिछले भंडारे के अवसर पर बाबा जी के दर्शन का मौका नहीं मिला या किसी कारणवश वह डेरी नहीं पहुंच सके, उनके लिए ये बड़े प्रेम और आदर के साथ है कि 27 और 28 के दिसंबर को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ डेरे ब्यास आ सकते हैं। हालांकि आगे बाबा जी इस फैसले को बदल दे, ये बाबा जी की मौज है, लेकिन अभी तक की खबर यही है कि इस साल का आखिरी सत्संग बाबा जी फरमा रहे हैं। अब अंत में एक अत्यंत आवश्यक दिल से किया गया निवेदन आप सभी से करना चाहती हूँ। संगत जी, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है कि चारों ओर घनी धुंध छा जाती है, रास्ते साफ दिखाई नहीं देते, यात्रा करने का जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन जो भी संगत डेरा ब्यास जाने की तैयारी कर रही है, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि सुबह जल्दी या देर रात्र यात्रा करने से बचे, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना भी संभावना ना रहे। जी संगत जी से कृपा दिन में निकल कर के बाद उजाले में यात्रा करना आरंभ करें। खास तौर जो अपने वाहनों से डेरे जाने का प्लान कर रहे हैं, उनको तो खास तौर पर इस बात का ध्यान होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ठंड इस समय काफ़ी तेज है। अपने पास पर्याप्त गर्म कपड़े अवश्य रखें। संगत बुजुर्ग या छोटे बच्चों के साथ सफ़र कर रही है, विशेष रूप से सावधानी बरतें, उनकी सुविधा व तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। संगत जी, इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संगत बाबा जी के सत्संग का लाभ ले सके। जी आइए, अब हम आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं, कैसे बाबा जी हमारे मन की भी सुन लेते हैं और सुनकर कृपा कर देते हैं। ये एक बहुत ही सच्ची घटना है जो कि हाल ही में घटी है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले बाबा जी लंदन गए हुए थे। वहाँ लंदन में बाबा जी बिल्डिंग की लिफ्ट में जा रहे थे। लिफ्ट में ये घटना घटी थी। मामला कुछ ऐसा था, बाबा जी उस इमारत से किसी आवश्यक कार्य से जाना था। अभी आप भली भांति जानते हैं कि बाबा जी कभी अकेले नहीं जानते, उनके साथ हमेशा सेवादार होते हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी होती है। जिस लिफ्ट में बाबा जी को ऊपर जाना था, उससे पहले ही सुरक्षा टीम ने अपनी नियंत्रण में लिया था, ताकि बाबा जी के आने जाने की किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके, सुरक्षा में कमी ना रह सके। अब बाबा जी के पहुंचने में करीब 5 मिनट का समय बाकी था। इसी दौरान सुरक्षा दल के कुछ सेवादार मेन ड्यूटी संभालने चले गए। अब लिफ्ट में एक सेवादार भी तैनात था। उसे सख्त निर्देशन दिए गए कि साफ लहजे में कह दिया कि बाबा जी लिफ्ट में आए, उनकी ओर देखना नहीं, ना ही राधा स्वामी कहना है। बस लिफ्ट का दरवाज़ा खोलना है और नज़रें ज़मीन पर झुकाए रखनी है। संगत जी, ये नियम बाबा जी की वापसी के समय भी लागू होना था। ये बात उनके सेवादार ने उन्हें कही। अब सेवादार ने ये हुक्म ध्यान से सुना और हामी भर दी।
अपनी ड्यूटी पर खड़ा था। थोड़ी देर बाद बाबा जी वहाँ पहुँचे। सेवादार ने सिर झुकाए हुए बिना कुछ बोले लिफ्ट का दरवाज़ा खोला। बाबा जी शांति से अंदर चले गए और लगभग आधे घंटे बाद बाबा जी वापस लौटे और लिफ्ट से नीचे आए। अब इस सेवादार ने वैसा ही किया, ना बाबा जी की ओर देखा, ना राधा स्वामी कहने का साहस किया, क्योंकि उसे आदेश मिला था। अब लिफ्ट नीचे पहुंची, दरवाज़ा खुला और बाबा जी बाहर निकले। बाबा जी मेन गेट की ओर बढ़े और गाड़ी में बैठे तो वहां से रवाना हो गए। जैसे ही बाबा जी वहां से गए, लिफ्ट में खड़ा वही सेवादार फूट फूट कर रोने लगा। उसे मौजूद लोगों ने जब उसे रोने की वजह पूछा और भरी और भीगी आवाज़ से कहने लगे कि मेरे मालिक 2 बार मेरे सामने आए, लेकिन मैं इतना मजबूर कि उन्हें देख भी ना सकूं। राधा स्वामी कहने की इजाज़त भी नहीं। उस सेवादार का मन टूट चुका और उसके दिल से यही शब्द निकले, बाकी सारी संगत मुझसे कितनी सौभाग्यशाली है और मुझे बाबा जी के दर्शन, जिन्हें बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं, जो प्रेम से राधा स्वामी भी कह देते हैं, और मुझे तो अपने गुरु की झलक नसीब नहीं हुई। कैसी है सेवा मेरी। संगत जो सेवादार पहले भावनाओं से भरा हुआ था, आगे कुछ ऐसा होने वाला था कि वहाँ मौजूद हर एक दिल को छू लिया। हुआ यूँ कि बाबा जी अपनी गाड़ी में आगे बैठे हुए आगे की ओर बढ़ चुके थे। तभी अचानक ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। उसी पल आगे चल रही सारी सुरक्षा गाड़ियों के साथ रुक गई। अब बाबा जी ने साफ हुक्म दिया कि गाड़ी वापस उसी बिल्डिंग की ओर मोड़ो। बिना एक पल की देरी किए हुए अब सभी वाहन मुड़ गए और काफिला वापसी की ओर चला गया। बिल्डिंग पहुंचते ही बाबा जी गाड़ी से उतरे और सीधे लिफ्ट की ओर बढ़े। वहां सेवादार ड्यूटी पर खड़ा हुआ था। अब संगत जी, उस समय सेवादार का मुंह दूसरी ओर था। तभी बाबा जी ने बड़ी कोमलता से उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, राधा स्वामी जी, आप बहुत सुंदर सेवा निभा रहे हो। जैसे ही उस सेवादार ने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा जी को स्वयं उसके पीछे खड़े हुए थे और उससे बात कर रहे थे। उसकी आंखें मानो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही। बाबा जी ने फिर स्नेह से दोहराया, राधा स्वामी। इसके बाद मनो बांध टूट गया जी। सेवादार की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। तभी से बाबा जी आगे बढ़े और उन्हें गले से लगाया। बाबा जी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसे ढंग से बांधाया और फिर गाड़ी में बैठ गए और रवाना हुआ। संगत जी, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आगे आपको एक और घटना हम आपको सुनाएंगे। हम आपको बाबा जी की महिमा की जुड़ी हुई एक बहुत ही प्यारी घटना सुनाने वाले हैं। संगत जी, बाबा जी भले ही बाहर से देखने में साधारण मनुष्य प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविकता में स्वयं रब का ही रूप है। उन्हें पूरा ज्ञात होता है संगत और सेवादार किस हालत से गुजर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, भीतर से क्या महसूस कर रहे हैं। पुराने समय में प्रभु ने अवतार लिया। श्री कृष्ण और श्री राम जी ने साधारण मानव के रूप में ही रहे। उस समय बहुत से एक आम इंसान समझा जाता था, लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है कि वह वास्तव परमात्मा के ही अवतार थे, जिन्होंने मानवता और सत्य का मार्ग दिखाया। संगत जी, आज के कलयुग में मालिक जब अवतार लेते हैं तो गुरु के रूप में आते हैं। गुरु के पास वह समर्थ होती है कि वह कुछ भी कर सके जी, लेकिन वह हमेशा रब की रजा में चलते हैं, बनाए हुए नियम का पूरा पालन करते हैं। एक बार सिकंदरपुर में भंडारा था और सिकंदरपुर में सेवा मार्ग में एक सेवादार जत्थे अजीब घटना घटी। विश्वास मानिए, ये सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा जी भंडारा होने वाला होता है, तैयारियां कई दिनों से शुरू हो जाती है। इसी वजह से बिल्कुल स्पष्ट है कि इन भंडारों में संगत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में पहुंचती है। जैसे ही संगत सुविधा का ध्यान रखा जाता है, अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अलग अलग केंद्रों से जत्थेदार रूप में जत्थे
के रूप में भंडारे में लगभग 10-15 दिन पहले ही सेवा में पहुंच जाते हैं। रात दिन सेवा करते हैं। उनके लिए ना दिन का साफ होता है, ना ही रात का। ना आराम की चिंता होती है, बस अपने मन में भावना होती है कि किसी तरह संगत को जरा भी असुविधा न हो। ये घटना उस समय की है जब एक सेवादार जत्था बाबा जी के भंडारे से करीबन 8 दिन पहले सिकंदरपुर की ओर रवाना हुआ। लंबी यात्रा के दौरान सेवादारों ने ठहरने और लंगर नाश्ते की व्यवस्था के लिए रास्ते में अलग अलग स्थानों केंद्र बनाए हुए थे ताकि सफ़र में बोझिल ना लगे, जत्थे को थोड़ा सा विश्राम भी मिल सके। हरियाणा के उत्तर पूर्वी इलाकों में जैसे कि कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत से सिकंदरपुर आने वाले जत्थे को अक्सर ही फतेहाबाद के केंद्र पर रुकाया जाता है, जहां लंगर की व्यवस्था होती है। उसी क्रम में 200 सेवादारों का एक जत्था 4 बस पर सवार होकर सिकंदरपुर की रवाना हुआ। अब जब बसें नारवाना सेंटर पहुंची तो सभी सेवादारों का लंगर का प्रसाद ग्रहण करने लगे। उन्हीं सेवादारों के बीच एक बुजुर्ग अंकल थे जो पहली बार सिकंदरपुर सेवा यात्रा पर निकले थे। आमतौर पर सेंटर पर ही सेवा करते थे, लेकिन उनके मन में जत्थे के साथ जाने की इच्छा थी और यात्रा में शामिल होने की। जैसे ही सुबह वे अपने सेंटर की ओर निकले, उनकी तबीयत पहले से कुछ ठीक नहीं थी। फिर भी उन्होंने बाबा जी को मन का याद किया और सेवा शुरू कर दी। लगभग 2.5 घंटे के बाद जत्था पहुंचा। सभी सेवादार लंगर खाने के लिए बैठे। ये अंकल की तबीयत की वजह से अन्य 3 साथियों के साथ लंगर स्थल पर थोड़ी दूर घास पर बैठ गए और वहां शांति भाव से आराम करने लगे। अब बस बैठे बैठे उनमें लगातार यही विचार आ रहा था, आज तो रोटी शायद गले से ना उतरे, आज लंगर में खिचड़ी बनी हो तो थोड़ा खा सकूं। तभी उनके ये बात उन्होंने किसी से ना कही और मन में सोचते कुछ देर बाद एक सेवादार कहा, आज लंगर में दाल, रोटी और आलू की सब्जी बनी हुई है। ये सुनकर अंकल मन उदास हो गया और सोचने लगे, आज लंगर में मेरे भाग्य में नहीं है, रोटी खाने का मन नहीं है और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। बिना किसी को कहे चुपचाप वह वहाँ पर बैठ गए और अपनी सीट पर वहाँ पर आराम से बैठे हुए थे। तभी उनको नींद आ गई। इसी बीच एक सेवादार के हाथ में बाल्टी और प्लेट लिए बस में चढ़ी जा और उन्होंने सीधे अंकल की सीट के पास पहुंचा जी और उनसे बड़े ही स्नेह से किया, अंकल जी। नींद में आंखें खोली तो एक सेवादार को पास पाया। वो लंगर लेकर आया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहने लगा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे रोटी नहीं खानी, इसी वजह से बस में आकर लेटा हुआ हूँ। तभी तुरंत सेवादार मुस्कुराकर कहने लगा, ये रोटी नहीं है, ये तो खिचड़ी है। बाहर कुछ सेवादार बता रहे थे कि बस में एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो सिर्फ खिचड़ी ही खा सकते, इसलिए मुझे आपको नीचे बुलाने से बेहतर यही होगा कि आपको बस में ही खिचड़ी दे आऊँ। अब ये सुनते अंकल का दिल भर आया। वह भावुक हो बैठे और मन में धन्यवाद किया। प्लेट में परोसी हुई खिचड़ी वही बस सेवादार बैठकर खाने लगा। तभी जत्थे के बाकी सेवादार बस में लौटने लगे और आगे यात्रा शुरू हो चुकी। जैसे ही बाकी सेवादार नज़र अंकल जी के हाथ में खिचड़ी की प्लेट पर पड़ी तो चौंक गए। हैरानी से कहने लगे, अरे अंकल, ये खिचड़ी कहाँ से आई? ये तो सेंटर में बनी ही नहीं थी, ये आप घर से पैक कर लाए हैं? तो अंकल ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बेटा, अभी एक सेवादार खिचड़ी देकर गया है तो तुम लोगों ने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दाल रोटी नहीं खा सकता। ये सुनते ही जत्थे के सेवादार एक दूसरे की ओर करने लगे और उनके मन में यही सवाल आया, हमें तो किसी ने बात नहीं की, किसी ने कुछ नहीं कहा। हैरानी और बढ़ गई। तभी सेवादार नीचे उतरकर निर्वाणा सेंटर के सेवादारों के पास आए और पूछने लगे तो जवाब में साफ कह गया, हमने तो आज लंगर में दाल, रोटी और आलू की सब्जी बनाई है, खिचड़ी तो बनाई ही नहीं। तभी संगत सुनकर जत्थे के लोग अब अचंभित हुए और हैरान होने लगे कि सेवादार ने बस में आकर
साथी को खिचड़ी दी है। अब सेवादारों को पूरा विश्वास हो गया। साथ कहने लगे कि ये सेवादार, हमारी तरफ से तो कोई सेवादार नहीं गया, हमें तो कोई जानकारी नहीं थी। आप में बुजुर्ग सेवादार बैठे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। ये सुनते ही सबके चेहरे सवाल से उभर गए। बिना देर किए अंकल बस से नीचे लेकर आए और कहने लगे, अंकल जी ज़रा ध्यान से देखिए, खिचड़ी देने वाला सेवादार इसमें था। जब सेंटर के 5 सेवादार वहां पर मौजूद थे, अंकल जी ने एक एक कर सबकी ओर कहा और शांति से कहने लगे, नहीं, इनमें से तो कोई सेवादार नहीं था। इतना कहते ही सारी और गहरा सन्नाटा छा गया। अंकल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई और मन में कोई संशय नहीं बचा था। उन्हें विश्वास हो गया कि सद्गुरु न केवल आवाज़ सुनते हैं कि हमारे दिल के भीतर उठने वाले अनकहे भावों को भी जान लेते हैं। और वह मन में सोचने लगा कि बस दिल में खिचड़ी होने की इच्छा व्यक्त की थी और किसी और को नहीं था। बाबा जी को एक स्वयं सेवादार का रूप धारण कर मेरे पास खिचड़ी पहुंचा गए। अब ये जानकर सारे जत्थे बाकी सेवादार भावुक हो उठे। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि बाबा जी हर सेवादार की छोटी स्थिति में कितनी बारीकियों से नज़र रखते हैं। तो साथ संगत जी, कैसा लगा आपको बाबा जी का ये चमत्कार? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से राधा स्वामी जी।